नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसका आज हम ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। पिछले कल जो था हमने डिस्कस किया था एचपीजीके का सेक्शन, आज ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एब्सेंट इन द ओशंस। तो निम्न में से कौन सी ऐसी परत है जो महासागरों में अनुपस्थित होती है। पहले तो हम लेयर्स की बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी लेयर होती है। तो ऐसी लेयर होती है सियाल। ऑप्शन ए जो है 103 का सही उत्तर है। ये लेयर जो है ये एब्सेंट होती है ओशंस में। अब ये तीन लेयर्स यहाँ पर दी गई हैं, सियाल, सीमा और नाइफे। इनका पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो सियाल है इसका पूरा नाम होता है सिलिका, और SI स्टैंड करता है सिलिका के लिए और AL स्टैंड करता है एल्यूमिनियम के लिए। उसी तरह सीमा की बात करें तो सीमा में SI स्टैंड करता है सिलिका के लिए और MA जो है वो स्टैंड करता है मैग्नीशियम के लिए। उसी तरह नाइफी की बात करें तो नाइफी में क्या होता है, NI स्टैंड करता है निकल के लिए और Fe जो है Fe आयरन का फार्मूला होता है, तो ये आयरन के लिए स्टैंड करता है। तो इन तीन लेयर्स के बारे में आपको पता चल गया। अब ओशंस की बात भी यहाँ से कर लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है। जितने भी ओशंस हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो कौन सा है, वो है आर्कटिक ओशन। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए 104 में पूछा गया है मिस्ट्राल इज़ा। तो मिस्ट्राल क्या है। देखिए पहले तो एक बात आपको याद रखनी है कि मिस्ट्राल जो है एक लोकल विंड का टाइप है। अब ये कैसी लोकल विंड है, ये जो है ये कोल्ड एंड ड्राई लोकल विंड है। क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, कोल्ड एंड ड्राई लोकल विंड। तो ये आप लोकल विंड्स के बारे में भी यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है द हीट इन ओशियंस इज ट्रांसमिटेड टू द लोअर सेक्शन ऑफ द ओशियंस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ। तो महासागरों में उष्मा का महासागरों के निचले खंड में संचरण किस यांत्रिकी द्वारा होता है। देखिए महासागरों में उष्मा का जो है वो महासागरों के निचले खंड में जो संचरण होता है वो किस यांत्रिका के द्वारा होता है। यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। तो 105 का ऑप्शन बी कंडक्शन जो है वो सही आंसर होगा। कंडक्शन इसका सही आंसर है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड बाय। तो एग्जांपल यही ऑप्शंस आपके पास दे दी जाएंगी। तो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है जब सॉलिड्स में, तो वो कंडक्शन के द्वारा होती है। हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड बाय कंडक्शन। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी पूछ जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर पूछा गया है the animal which live on organic compounds in a solution form and derived from dead plants and animals are called। जंतु जो मृत पादपों और जंतुओं से उत्पन्न होते हैं और विलयन स्वरूप में जैविक यौगिकों पर जीवित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो 106 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, स्पैरोफाइट्स। मृत जीव जो है उनको कहते हैं स्पैरोफाइट्स। उनको कहा जाता है ऐसे एनिमल्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रहते हैं परंतु सॉल्यूशन फॉर्म में वो रहते हैं, और ये डिराइव किए जाते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल से। इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। 107 देखिए विच इज सब रेस ऑफ काकोसोइड रेस। तो कौन सी काकोसोइड रेस की उप प्रजाति है। तो इनमें से उप प्रजाति आपको बतानी है काकोसोइड रेस की। तो ये है मेडिटेरियन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मेडिटेरियन। तो यहाँ से भी कुछ ज़्यादा आपको जानने को नहीं मिलेगा, इतना ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है ट्रांस साइबेरियन रेलवे डज नॉट पास थ्रू। ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही आंसर है, निकोला वस्क से होकर ये नहीं गुजरती है। निकोला वस्क इसका सही आंसर होगा। अब इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में जानिए। ये लॉन्गेस्ट रेलवे है वर्ल्ड की, और ये जो था बिल्ड की गई थी 1891 में इसको बिल्ड किया गया, और 1960 में इसे जो था वो कनेक्ट किया गया मॉस्को से। मॉस्को को जो था इसको कनेक्ट किया गया मॉस्को और फार ईस्ट सिटी ऑफ व्लादिवोस्टोक। तो इनको जो है वो कनेक्ट किया गया, परंतु ये 1891 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। ये आप याद रखिए, ये लॉन्गेस्ट रेलवे है वर्ल्ड की, ये भी याद रखिए। और ये कहाँ से होकर नहीं गुजरती है ये भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है शिव समुद्रम जल प्रताप किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है ये कौन सी नदी के बैंक पर स्थित है। 109 का ऑप्शन सी कावेरी जो है वो सही आंसर है। कावेरी नदी के किनारे स्थित है शिव समुद्रम वाटरफॉल। अच्छा नदी का पता आपको चल गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से स्टेट में पड़ता है तो ये कर्नाटका में पड़ता है। ये भी आप याद रखिए, दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। कर्नाटका में ये पड़ता है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार।
तो ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन है असम जो है वो सही आंसर है। असम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा कर नहीं करता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये सभी जो हैं ये बाउंड्री शेयर करते हैं। यानी कि मणिपुर भी करता है, अरुणाचल भी करता है, नागालैंड भी करता है। एक और स्टेट यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर मिजोरम ऐड हो जाएगा और आसाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए कि कौन सा स्टेट करता है। म्यांमार की कैपिटल कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि म्यांमार की कैपिटल कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, ये जो मुंबई हाई है ये किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पेट्रोलियम से संबंधित है ये मुंबई हाई। ये तो 111 का सही आंसर हो गया, पेट्रोलियम। इसको किस ईयर जो था वो डिस्कवर किया गया था? तो 1965 में इसको डिस्कवर किया गया था। और इसने प्रोडक्शन कब स्टार्ट की थी पेट्रोलियम की? इसने 1974 में जो था वो प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर दी थी। ये भी आप याद रखिए, 1974 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और 1965 में इसको डिस्कवर किया गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 में क्या पूछा गया है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? किन दो देशों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सीमा है? तो देखिए अगर कोई दो कंट्रीज ऐसी पूछी जाए आपसे जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती हैं तो वो है कनाडा और यूएसए। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कनाडा और यूएस जो है वो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। कितना किलोमीटर करती हैं? ये 8890 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं। अब ये तो 8890 करती हैं। इसके बाद कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसके बाद रशिया और कजाकिस्तान आता है। कजाकिस्तान और रशिया कितना बॉर्डर शेयर करती हैं? ये 6846 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करती हैं। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर हाउ मच लॉन्ग बॉर्डर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अगर किसी देश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है तो बांग्लादेश कंट्री है। बांग्लादेश के साथ इंडिया 4096 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ये तीन कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कनाडा यूएसए के बारे में एक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो रशिया कजाकिस्तान का भी आप याद रख लीजिए। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया। क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से क्या बना? क्वेश्चन इस तरह से बना कि कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है? कनाडा और यूएसए के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है 49th पैरेलल। ये कनाडा और यूएसए की लाइन का नाम है। उसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्या है? डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है? तो रेड क्लिफ नाम है इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री का। इंडिया और चाइना का क्या नाम है? इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन। ये इंपॉर्टेंट लाइंस भी यहाँ से आपने जाने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। 94 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज नोन एज सॉइल फ्री फार्मिंग? किसे मिट्टी मुक्त खेती कहते हैं? तो मिट्टी मुक्त खेती किसको कहा जाता है? ये हाइड्रोपोनिक्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी हाइड्रोपोनिक्स जो है वो सही आंसर है। अच्छा, यहाँ पर सेरीकल्चर टर्म दी गई है, तो सेरीकल्चर किसको कहा जाता है? अगर प्रोडक्शन की जाए सिल्क की या फिर सिल्क वर्म को पाला जाए तो उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। उसी तरह एपीकल्चर किसको कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है जो बी मधुमक्खियां होती हैं उनको पालने की जो टेक्निक होती है उसको एपीकल्चर कहा जाता है। ये आप याद रखिए। और उसी तरह पिसीकल्चर किसको कहा जाता है? तो पिसीकल्चर टर्म भी इंपॉर्टेंट है। पिसीकल्चर जो है वो कहा जाता है जब मछलियों को पाला जाता है या फिर उनकी ब्रीडिंग की जाती है, उनकी रियरिंग की जाती है तो उसको जो है वो पिसीकल्चर कहा जाता है। रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर। ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 में क्या पूछा गया है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, तो भारत का मानक मध्याय क्या है? तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है ऑप्शन बी 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखो कई बार बेसिक सा क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है वो कौन से इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है ये 8 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है, फिर त्रिपुरा आता है, फिर मिजोरम आता है। ये 8 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होकर जो है वो गुजरती है। ये 8 के 8 स्टेट्स आपको याद करके रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 96 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूछा गया है विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज ए वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान? तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत और तुर्किस्तान के बीच
जल विभाजन के रूप में है। तो भारत और तुर्किस्तान के बीच में जो जल विभाजन के रूप में कोई अगर है बाउंड्री लाइन, वो है कराकोरम रेंज। ऑप्शन सी कराकोरम जो है वो सही आंसर है। कराकोरम रेंज जो है ये इन दोनों के बीच में एक एज अ बॉर्डर भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डज नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। तो ऐसा कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है जो तमिलनाडु की नहीं है, और तमिलनाडु की कौन सी परियोजना इनमें से नहीं है। तो देखो ये जो इडुक्की परियोजना है ये तमिलनाडु की नहीं है। ऑप्शन ए इडुक्की परियोजना जो है वो सही आंसर है। तो इडुक्की परियोजना अगर तमिलनाडु की नहीं है तो ये कौन से इंडियन स्टेट में पड़ती है। तो ये इडुक्की डैम जो है ये कहाँ पर है, ये केरला में पड़ता है। केरला में ये डैम पड़ता है। और अगर बात करें अलियार प्रोजेक्ट की, पेरियार प्रोजेक्ट की, तो और कुंडा प्रोजेक्ट की, तो ये सभी जो हैं ये कहाँ पर पड़ते हैं, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इडुक्की प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी देखिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ्स टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।